क्या आपने कभी सुना है कि कुछ जगहों पर समय ठहर जाता है? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। यह कहानी है एक सुनसान रेलवे स्टेशन की, जहां रात के करीब 2:30 पर अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक लड़की आती है जो जिंदा नहीं है। पुलिस ऑफिसर राम को इस कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसकी ड्यूटी उस स्टेशन पर लगी तो उसने जो देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या वह लड़की सच में कोई आत्मा थी, या फिर ये सिर्फ एक मायाजाल या एक छलावा था? इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अंधेरे रात, वीरान रेलवे स्टेशन, चारों ओर सन्नाटा। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। हवा के झोंके में एक अजीब सी सरसराहट थी। राम एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी था। आज रात इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा था। घड़ी में रात के 2:30 हो रहे थे। स्टेशन पूरी तरह से खाली था, सिर्फ हल्की हल्की स्टेशन लाइट जल रही थी। राम ने सुना था कि इस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने कहा था कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहनी लड़की को यहाँ रात के समय घूमते देखा है, पर राम को इस बात पर यकीन नहीं था। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। राम वॉकी टॉकी पर अपने साथी से बात कर रहा था, तभी उसे प्लेटफॉर्म की दूसरी छोर पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी। राम चौंक गया। इतनी रात को कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है? वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा बढ़ा और पूछा, अरे सुनो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंख अजीब तरीके से चमक रही थी। लड़की ने बोला, मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन ट्रेन छूट गई। उसकी आवाज ठंडी और अजीब थी। राम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद लड़की डरी हुई है। राम बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही कोई ट्रेन आ जाएगी। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ आसमान। राम ने जैसे ही अपनी नजर घुमाई और दोबारा देखा तो लड़की गायब थी। वह तुरंत चारों ओर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। उसने अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। राम, एक धीमी खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। राम ने झट से पलटकर देखा। वही लड़की उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंख पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी होकर कानों तक फैल गई थी। तुम यहाँ नहीं बच सकते राम, लड़की बोली, और अगले ही पल लड़की हवा में गायब हो गई। राम का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने कांपते हुए अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। राम तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, वहां एक पुरानी बोर्ड पड़ा मिला। उसने उस बोर्ड को गौर से देखा। उस बोर्ड में लिखा था कि यह कहानी है 1995 की, जब एक लड़की की मौत इस स्टेशन पर हो चुकी है। उसने एक पुलिस वाले से मदद मांगी, लेकिन वह पुलिसकर्मी उस लड़की को नहीं बचा सका। अब उसकी आत्मा हर रात भटकती है और किसी न किसी को छल में फंसाती है। राम के हाथ पैर ठंडे ठंडे पड़ गए। अचानक एक ट्रेन का हॉर्न बजा, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। वह डर के मारे भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राम, वह लड़की, इस बार उसके चेहरे पर सिर नहीं था। फिर एक आखिरी चीख, फिर सब कुछ खत्म। सुबह होते ही लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। राम का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन उसकी सिर की टोपी प्लेटफॉर्म के कोने पर पड़ी थी, खून से भरी हुई।
फिर रात के 2:30 घड़ी में हो रहे थे। रेलवे स्टेशन फिर से वीरान पड़ा था, लेकिन इस बार माहौल और भी भयानक था। पिछले रात के बाद से राम का कोई पता नहीं था। लोग कह रहे थे कि उसे शायद स्टेशन छोड़ दिया या फिर छलावे का शिकार हो गया। लेकिन अब इस रेलवे स्टेशन पर एक नया पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा राम जरूर भाग गया होगा, कोई भूत ऊत नहीं होते। लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर सच का एहसास होने वाला था। रात के करीब 2:30 हो रहे थे। रेलवे स्टेशन फिर से वीरान पड़ा था, लेकिन इस बार माहौल और भी भयानक था। विक्रम प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चहलकदमी कर रहा था कि अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विक्रम बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक प्लेटफॉर्म 3 पर उसकी नजर गई। वहाँ कोई खड़ा था, वही सफेद साड़ी पहने लड़की, ठीक उस जगह पर जहाँ राम ने पिछली रात उसे देखा था। विक्रम सीटी बजाते हुए उसके तरफ बढ़ा। अरे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया, वही खौफनाक मुस्कुराहट के साथ। विक्रम को अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी लड़की के चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। सड़े गले चेहरे, काली आंख और एक चौड़ा भयानक मुस्कुराना। चौड़ी भयानक मुस्कुराना। लड़की की आवाज गूंजी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। तू कौन है? लड़की ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम भी राम की तरह मुझे से भाग नहीं सकते। अचानक विक्रम की आंख के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब लोग स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने विक्रम की लाश प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पड़ी दिखी। उसकी आंख खौफ से खुली हुई थी। चेहरे ऐसा था मानो उसे कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, उसके ठीक पास राम की टोपी भी पड़ी थी। क्या राम अब भी जिंदा था? क्या विक्रम ने उसे उसकी आत्मा को देख लिया था, या फिर अब यह छलावा किसी न किसी की तलाश में था? यह दोस्तों, यह थी हमारी स्टोरी। कई बार जो हम देखते हैं वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह दिखता नहीं। इस कहानी की तरह जिंदगी में भी कई छलावे होते हैं। डर और शक हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान अपने डर का सामना करता है वह आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अंधेरी दुनिया पर इस तरह के रहस्यमय, डरावनी और रोमांचक कहानी लाते रहते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि अंधेरे में ही सबसे गहरी राज छुपा होता है। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।